हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 13 बी करने जा रहे हैं। ठीक है, 13 बी इसको हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है देखिए इसको ध्यान से। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में आपके 4 एंगल होते हैं। ठीक है, एंड डैश दे करके डायगोनल लिखा हुआ है। तो कितने डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, इधर साइड्स लिखा हुआ है। साइड्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं। एंड इधर आपका वर्टाइसेस लिखा हुआ है। वर्टाइसेस भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्लियर बात? 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल आपका कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहली बात एंगल। एंगल देखिए क्वाड्रिलेटरल में एक ये एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक आपका ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये 4 एंगल हो गए, है ना, 4 एंगल्स। ठीक है, ये आपके 4 एंगल्स हो गए। क्लियर बात? दूसरी बात हमने कही कि डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होती है? डायगोनल्स की एक डेफिनेशन होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं जो आपके एक पॉइंट से, वर्टाइस बोलते हैं, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाते हैं, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट्स होती है वो डायगोनल कहलाती है। इसके अंदर साइड्स नहीं होती हैं, है ना, एक्सेप्ट साइड को छोड़ करके। तो अगर हम यहाँ देखें, इसको मैंने ए लिया, इसको मैंने बी, सी, डी। ठीक है, तो मुझे ए से दूसरे पॉइंट पे जाना है लेकिन साइड नहीं होनी चाहिए। ये वाली मेरी साइड है, ये वाली मेरी साइड है। तो ए से जब मैं सी पे जाऊंगा या बी से मैं जब डी पर आऊँगा तो ये दो मेरे डायगोनल होंगे। क्लियर बात? ए से सी या आपका बी से डी। ठीक है, ये मेरे दोनों के दोनों डायगोनल होंगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, आगे आपको दे रखा है कि किसी भी साइड्स हमने कर ली है कि ये आपकी 1 2 3 4। ठीक है, तो साइड्स कितनी होती है? साइड्स आपकी 4 साइड्स होती हैं। इसके अलावा क्या पूछा है? वर्टाइसेस यानी कि जो ये आपके पॉइंट है ना, जो रेस्ड आपके ऊपरे हुए पॉइंट है, ये आपके वर्टाइसेस कहलाते हैं। क्लियर बात? ये वाले वर्टाइसेस कहलाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में वर्टाइसेस भी 4 होते हैं। क्लियर? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। ए और बी 75 है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 75 है। ठीक है, और आपका जो डी एंगल है वो आपका 110 है। फाइंड आपको सी एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता होनी चाहिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, ये 360 डिग्री होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपका क्या है कि आपको 3 एंगल दिए गए हैं, एक एंगल निकालना है। तो यानी कि अगर मैं एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया है? ए और बी दिया है। ए बी इक्वल है 75 तो 75 प्लस में 75 प्लस एंगल सी आपको निकालना है, एंगल सी डी आपको दिया है 110 इक्वल टू 360। ठीक है, अगर आप 75 का एडिशन करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा और 110 उसके अंदर एडिशन करेंगे तो 260 आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 260 डिग्री प्लस में एंगल सी इक्वल टू 360। ठीक है, तो एंगल सी की वैल्यू 360 माइनस में 260 आ जाएगा। आपका एंगल सी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आपको फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड द अननोन एंगल। आपको अननोन एंगल निकालना है जो एंगल नहीं दिया है। ये आपका ए फिगर है। ए फिगर को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ए फिगर में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक्स अननोन है, बाकी आपको 3 चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। तो अब आप निकाल दीजिए इसको। एक्स प्लस में आपका 80 प्लस में 60 प्लस में 110 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और ब्रैकेट में वही प्रॉपर्टी, कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर बात, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ गई, एक्स आ गया प्लस में 80 और 80 60 140 और 140 में 110 ऐड करेंगे 250 आ जाएगा, ठीक है। तो 250 डिग्री यहाँ पर हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 360 माइनस में 250, एक्स आपका कितना आ जाएगा, एक्स आपका 110 डिग्री, ठीक है। ये आपका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की ओर चलते हैं इसके। बी पार्ट में देखिए आप, इस बार y ले रखा है, तो y प्लस में 110 प्लस 120 प्लस 85 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। प्रॉपर्टी ऊपर से सेम वही लिखनी है, क्लियर है बात। अब y इसको एडिशन कर देंगे, इन तीनों को एडिशन करेंगे तो आपका आएगा 315, ठीक है, प्लस 315 इक्वल टू 15 इक्वल टू 360 डिग्री। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस में 315, y आपका आ गया 45, ठीक है। क्लियर है, ये आपका ये पार्ट भी हो गया। इसी का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में क्या है, z है, z प्लस में 90 प्लस में 110 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सेम वही प्रॉपर्टी ऊपर वाली, ये वाली प्रॉपर्टी सेम आप उतार देंगे। इसके बाद यहाँ पर z प्लस में एडिशन कर देंगे, 90 180 और 180 110 290 हो जाएगा, ठीक है। 290 इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो z की वैल्यू 360 डिग्री माइनस में 290 हो जाएगा, ठीक है। और आपका z आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है ये तीनों क्वेश्चंस इसके, ठीक है। यहाँ हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स अपीयर टू बी पैरेलल, राइट देम यूजिंग द सिंबल। आपको उसको लिखना है सिंबल को यूज़ करते हुए। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, पैरेलल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो बिल्कुल पैरेलल हो। पैरेलल मीन्स जो आपस में कभी मैच ना करे, ठीक है ना, कभी एक दूसरे को क्रॉस ना करे, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आपका फिगर दे रखा है, ये ए बी सी डी ऐसे दे रखा है, ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये दो लाइनें देखें, कौन सी, ये ए से बी और डी से सी, तो अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाऊँ, अगर मैं इस लाइन को सीधा ऊपर बढ़ाऊँगा, ठीक है, ये लाइन अगर मैं ऊपर बढ़ाऊँगा और ये वाली लाइन भी मैं अगर मैं ऊपर बढ़ाऊँगा, तो ये कहीं ना कहीं मैच कर जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। लेकिन पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो फिगर से जितनी दूर भी बढ़ाई जाए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, तो पैरेलल कहलाती है। अब ये फिगर देखिए, इस फिगर में केवल एक लाइन पैरेलल है, मतलब ये दो लाइनें पैरेलल हैं, एक ये वाली लाइन यानी कि आपकी आपका ये ए है और ये डी है, तो आपका ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। पैरेलल का साइन समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। पैरेलल का साइन, ये आपका पैरेलल का साइन आता है, ठीक है। ये आपका दो साइन आपके पैरेलल के आते हैं, यहाँ ए डी पैरेलल टू बी सी आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है। इसी का बी पार्ट देखिए, यहाँ पर पैरेलल लाइन बतानी, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन इसके है
और ये वाली पैरेलल लाइन इसके है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो आप लिख सकते हैं पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस पैरेलल टू क्यू आर, ये हो गया। और दूसरा हो गया पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक है। ये आपका दो ये हो गया, क्लियर है। इसी के नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ये आपका यहाँ पर दे रखा है, ये आपका रेक्टेंगल शेप दे रखा है एस वी और यहाँ पर टी यू। देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और रेक्टेंगल शेप में दे रखा है। तो आप ये जानते हैं कि रेक्टेंगल शेप में ये लाइन पैरेलल सी होती है और इक्वल भी होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी सेम प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल भी सेम प्रॉपर्टी होती है, इक्वल और पैरेलल वाली, ठीक है, क्लियर है। तो इसका यहाँ पर सी पार्ट इसका हो गया एस वी पैरेलल टू टी यू, एस वी पैरेलल टू टी यू, और एस टी पैरेलल टू वी यू, क्लियर है ये वाले, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपने एस लिया, यहाँ पर आपका एस था, ठीक है, और यहाँ पर आपका वी था, आपने यहाँ पर एस लिया, यहाँ पर वी लिया, पैरेलल का साइन लगाया, तो ये टी वाला लेंगे आप पहले, फिर यू वाला लेंगे, ठीक है ना। ऐसा आप नहीं ले सकते कि एस वी पैरेलल टू यू टी, लाइन वो गलत नहीं है कि ये कहे जाए कि लाइन गलत है, बट एक ये रूल कहता है कि आपने पहला इधर से चुना है, आपने एंड इधर करा है, तो इसको भी पहले इधर से चुनिए, एंड इधर करिए, ठीक है, क्लियर है बात। तो लाइन वो गलत नहीं होगी कि लाइन वो गलत काट दी जाएगी, नहीं, लाइन ठीक रहेगी, लेकिन जिस साइड से आपने चुन रखा है ऊपर वाला, ठीक है, पहली जो आपने लिया जिस साइड्स को, उसी साइड से नेक्स्ट वाला भी चुनिए। तो सीक्वेंस में लगता है, देखने में समझ में आता है कि हाँ ये एस टी, जैसे यहाँ चुन लिया आपने एस टी पैरेलल टू ये वी यू, क्लियर है बात। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डी वाला देखिए, डी पार्ट में केवल एक ही है, ये वाला देखिए, ये वाला तो कहीं ना कहीं नीचे जा कर के यहाँ पर अगर हम इसको सीधा नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये पैरेलल नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं आगे जा कर के इंटरसेक्ट कर देगी। तो पैरेलल केवल दो लाइन है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, क्लियर है बात। तो आपका ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर एल एम एन ओ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपका नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, अब फिलिंग द ब्लैंक्स करना, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है और पैरेलल है। ये चीज़ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला आपको दे रखा है एंगल एम, तो एंगल एम आपका कहाँ पर है, ये वाला एंगल एम है, ये वाला एंगल एम है, और पूछा है आपसे एंगल एम इक्वल टू किसका होगा, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते, तो अपोजिट एंगल ये वाला इसके अपोजिट है, ठीक है, ये वाला इस एंगल के एडजेसेंट है और ये वाला इस एंगल के अपोजिट है। तो एंगल एम अपोजिट टू एंगल ओ, क्लियर है बात। दूसरा आपको दे रखा है एम एल लाइन, ठीक है, साइड एम एल दे रखी है, तो एम एल साइड, एम ये है एल ये है, तो एम एल साइड ये वाली है, तो ये साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। तो एम एल साइड किसके बराबर हो गई, एन ओ के बराबर हो गई, क्लियर है बात। तो यहाँ पर एन ओ लिख दिया। तीसरी आपको दे रखी है एम एन साइड, तो एम एन साइड कौन सी होगी, एम ये है एन ये है, तो एम एन साइड ये वाली हो गई, और इसके बराबर आपकी होगी एल ओ साइड्स, ठीक है, यहाँ पर एल है यहाँ पर ओ है, क्लियर है बात, एल ओ साइड हो गया, ठीक है। आपको अगला दे रखा है एंगल एल, एंगल एल कहाँ है, एंगल एल ये वाला है, ये एंगल एल दे रखा है, तो एंगल एल बराबर होगा एंगल एन के, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एंगल एन। लास्ट वाला दे रखा है एल एन, ठीक है। यहाँ पर टू डायगोनल्स लिखने हैं, यहाँ पर आपको टू डायगोनल्स लिखने हैं, तो डायगोनल्स आपका एक ये है, एक ये वाला डायगोनल्स है, और एक ये वाला डायगोनल्स है, ठीक है। तो डायगोनल्स आपका हो गया एल एन एंड एम ओ, ये आपके टू डायगोनल्स हो गए, क्लियर है बात। 6 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको यहाँ पर।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और अ रोम्बस हैज़ ऑल इट्स डैश में इक्वल है। तो रोम्बस का सारा इक्वल क्या होता है? तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है बात? तो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल इट्स साइड्स इक्वल होगा। दूसरा है अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर। अपोजिट एंगल जो रोम्बस के होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो अपोजिट एंगल होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ये हो गया। अ ट्रेपेजियम हैविंग टू साइड्स इक्वल, ठीक है, इज, अगर किसी ट्रेपेजियम की टू साइड इक्वल होगी तो वो क्या कहलाएगा? देखिए, टू साइड इक्वल वाला ट्रेपेजियम कैसे बनता है? ये इस लाइन के पैरेलल हो गई, ठीक है। ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें टू लाइंस पैरेलल होती हैं, टू साइड्स आर पैरेलल ट्रेपेजियम में होती है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली लाइन आपकी इस लाइन की बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है बात? ये लाइन इस लाइन के बराबर हो सकती है। जैसे एक ट्रेपेजियम मैंने क्रिएट करा, ये मैंने एक ट्रेपेजियम क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये अब यहाँ पर ये लाइन इस लाइन के बराबर नहीं होगी। क्लियर है बात? ये आप देखिए छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है। क्लियर है बात? ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी टू साइड्स आर पैरेलल, तो दोनों साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन ये लाइन इस लाइन के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये साइड इस साइड्स के पैरेलल है, बट ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ठीक है। तो यही ये बात कह रहा है। और ऐसा ट्रेपेजियम क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी वाला, इसका है अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 इज कॉल्ड। एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और हर एक एंगल उसका 90 डिग्री का है। अब देखिए, पैरेललोग्राम, सारी साइड्स इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री का, तो वो क्या होगा? बेसिकली वो स्क्वायर होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? कि पैरेललोग्राम भी बोल रहा है वो, और आपको आंसर में वो स्क्वायर भी दे रहा है। देखिए, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं उस प्रॉपर्टी को लिखूं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम देख रहे थे, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली ये दो प्रॉपर्टी होती है ना। साइड्स की प्रॉपर्टी लेके चलते हैं बाहर की, ये दो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। अब स्क्वायर क्या होता है? क्या ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में आती है? क्या स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? बिल्कुल होती है। स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी ही होगी स्क्वायर की, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी फुलफिल करती है स्क्वायर के सेंस में। दूसरी प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, स्क्वायर के तो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे। क्लियर है बात? तो ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी फुलफिल करती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आगे भी स्टैंडर्ड में बहुत बनते हैं 7th 8th में, ठीक है, कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा और उसको पूछ लेगा कि ये प्रॉपर्टी दूसरे क्वाड्रिलेटरल में है कि नहीं है, फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर यही प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल की पूछे तो रेक्टेंगल में भी यही प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल में फिट हो रही है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है स्क्वायर में फिट हो रही है, तो एक पैरेललोग्राम स्क्वायर भी हो सकता है। इस चीज़ को समझ के चलना कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ रही है, तो एक स्क्वायर है तो उसमें पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल्स एंड ईच एंगल्स 90 इज कॉल्ड अ स्क्वायर। वो क्या कहलाएगा? वो आपका स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू,
रेक्टेंगल का हर एक इक्वल किसके इक्वल होता है, वही वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको कि आपको क्या करना है कि ड्रॉ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है हुज की साइड मेजर 5.9। ठीक है, स्क्वायर को ड्रॉ करना है जिसकी हर एक साइड 5.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसका एरिया और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात, एरिया और आपको पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात। अब एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी 5.9 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, तो हम डी और कंपास दोनों से इसको फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके बुक में लिखा नहीं है कि डी या कंपास से करना है। कंपास का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया नहीं है, तो हो सकता है टीचर्स आपको डी से फ्रेम करवाएं। ठीक है, क्लियर है बात, तो हम दोनों से करेंगे। अब 5.9 साइड्स हर किसी की चाहिए। ठीक है, तो स्केल से लेकर के सबसे पहले 5.9 सेंटीमीटर्स की एक आप साइड ड्रॉ कर लेंगे स्केल से लेकर के। क्लियर है बात। फिर आप डी को यहाँ पर रखेंगे और स्क्वायर की ऑल साइड्स आप 90 डिग्री होती है, आपको पता है। ठीक है, डी यहाँ पर रख करके 90 आपका यहाँ बनेगा डी में। ठीक है, क्लियर है बात, 90 यहाँ पर बनेगा। डी का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, डी के 2 पॉइंट होते हैं, एक मतलब मिड पॉइंट होता है डी का, यहाँ पर एक लाइन इधर ड्रॉ होती है, एक लाइन इधर ड्रॉ होती है डी में। ठीक है ना, मिड पॉइंट के बिल्कुल सीधा ऊपर आपका, ये बिल्कुल मिड में होता है पॉइंट लाइन के, इसके बिल्कुल सीधा ऊपर 90 डिग्री का एंगल आप देख लेंगे, लिखा होगा वहाँ पर। तो यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इस साइड को भी 5.9 ही करनी है। क्लियर है बात, 5.9 तक लेके जाना है। स्केल से देख लीजिएगा, 5.9 तक लेके चले जाएंगे आप। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से भी डी से 90 डिग्री का एंगल देखेंगे आप। डी से 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, और इसको भी आप 5.9 तक के लेकर के जाएंगे। ठीक है, फिर ये पॉइंट 5.9 हो गया, ये पॉइंट 5.9 हो गया, फिर आपने इसको इससे सीधा लाइन से मैच कर दिया। ठीक है, एक आपका स्क्वायर फ्रेम हो गया। क्लियर है, ये तो डी की मदद से आप बना रहे हैं। अगर मैं इसको कंपास की मदद से बनाऊं तो कैसे बनाना है वो देख लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। आगे चल करके कंपास की मदद से ही आपको सारे के सारे एंगल क्रिएट करने होते हैं। यहाँ देखिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए 5.9 की, तो ये आपने 5.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, कंपास की निडल आपने यहाँ पर रखी। ठीक है, कंपास की निडल आपने यहाँ रखी। थोड़ा सा कोई भी अर्क आप ले लीजिए, जैसे आपने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, आपने कंपास की निडल यहाँ पर रखी, कंपास का अर्क यहाँ तक ले लिया, और यहाँ आपकी पेंसिल की निडल आएगी। यहाँ कंपास की निडल, यहाँ पर आपकी पेंसिल की निडल आएगी। ठीक है, तो आपने उस पेंसिल यहाँ पे कंपास की निडल को रखते हुए आपने ऐसे एक सर्कल क्रिएट कर दिया इसके आजू बाजू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक लेके जाइए। ठीक है, और आगे नहीं लेके जाना है, हाफ तक के। ठीक है, ऐसे आपने एक सर्कल क्रिएट कर दिया। अब रेडियस को बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा, कंपास को बिल्कुल मत हिलाइएगा। बिना हिलाए कंपास की निडल अब आपको यहाँ पर रखनी है। पहले कंपास की निडल आपने यहाँ पर रखी, इससे आपने एक ऐसे एक आर्क सा क्रिएट कर दिया। फिर निडल यहाँ पर रखी। निडल यहाँ पर रखने के बाद आप पहला कट मारेंगे। ठीक है, यहाँ से पहला कट, फिर इस पे आप निडल रखेंगे। इस पे निडल रखने के बाद यहाँ पर जो पहला कट है उस पर निडल रख करके फिर आप दूसरा कट मारेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। अब आगे देखिए, अब कंपास की निडल यहाँ पर रख करके एक कट यहाँ मारना है, फिर कंपास की निडल यहाँ पर रख करके दूसरा कट यहाँ मारना है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा कट वाला, इसको अगर इससे सीधा मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का ही फ्रेम करेगा। क्लियर है बात, ये 90 डिग्री का ही फ्रेम करेगा। ठीक, अब यहाँ से 5.9 कंपास में भर करके 5.9 कंपास में भर करके एक कट, और ये यहाँ लग जाएगा या नीचे लग जाएगा, कहीं भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैं रफली कर रहा हूँ, पर आप जब कंपास की निडल से भरेंगे तो वो 5.9 पूरा आ जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, यहाँ पर आपका 5.9 आ गया। सेम स्टेप आपको यहाँ पर भी रिपीट करना है। यहाँ पर कंपास की निडल रखी आपने, यहाँ पर पेंसिल की निडल आ गई, यहाँ से आपका एक सर्कल क्रिएट हो गया। इस सर्कल से आपने यहाँ पर कंपास की निडल रख करके पहला कट, यहाँ पर कंपास की निडल रख करके दूसरा कट,
फिर अगेन यहाँ पर निडल रख करके एक कट यहाँ पर और यहाँ पर निडल रख करके एक कट यहाँ पर, ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट था और इससे आप एक सीधी लाइन इस तक के ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ से 5.9 लिया और इसको आपने कट कर दिया और ये पॉइंट आप आपस में मिला देंगे तो ये भी 5.9 का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप सो क्वेश्चन, ठीक है। ये कंपास की मदद से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया गया है और एक नॉर्मल डी की मदद से बनाया गया है। आगे चल करके आपको कंपास की मदद से ही क्वेश्चन बनाने के आएंगे, लेकिन 5th क्लास है तो शायद टीचर्स आपको प्रेफर कर सकते हैं कि आप डी से ही बनाइए, ठीक है। मैंने दोनों से बता दिया है आपको, डी से बहुत ईजी है, कंपास से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये बनाने के बाद आपको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया किसका निकालना है, स्क्वायर का एरिया है। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू में साइड, ये आपका एरिया होता है, साइड इंटू में साइड। तो साइड क्या दी गई है, 5.9 है, इंटू में 5.9 है, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, 5.9 का 5.9 से मल्टीप्लाई 34.81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर आपका क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू में साइड, ठीक है। 4 इंटू में साइड हो गया पेरीमीटर। तो 4 इंटू में साइड आपकी क्या दे रखी है, 5.9, ठीक है आपका, और ये हो गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.6 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आएगा, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि ड्रॉ ए रोम्बस हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक आपको रोम्बस ड्रॉ करना है, ठीक है। साइड दे रखी है आपको कितनी, 5 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। और आपको एक एंगल दे रखा है, ठीक है। वन एंगल कितना दे रखा है आपको, इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको रोम्बस ड्रॉ करना है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको, एक एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। अब देखिए एक चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर हम एक एंगल 60 डिग्री का ड्रॉ करेंगे तो पहले तो 5 सेंटीमीटर की साइड ऐसे आएगी, 5 सेंटीमीटर की, 60 डिग्री का एंगल लगभग आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। और फिर रोम्बस की क्या होती है ना, ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और पैरेलल भी होती है। तो ये आपका ऐसे क्रिएट होगा और फिर आपका ऐसे बनेगा। अगर मैं रफली फिगर बनाऊँ तो सारी 5 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक है। ये वाली आपकी 60 सेंटीमीटर बनेगी, लगभग ऐसे रोम्बस आपका क्रिएट होगा। अब ये वाला एंगल कौन सा होगा ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी फिगर में हुआ, चाहे रोम्बस हो गया, खास रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, या आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ठीक है। या आपका अगर पैरेलल लाइन है तो ट्रेपीजियम भी हो जाता है, कि आपका जो भी एडजेसेंट साइड होती है वो 180 के बराबर होती है, क्लियर है बात, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड 180 के बराबर होती है। तो अगर एक एंगल आपका 60 है तो अदर एंगल क्या होगा, ठीक है। अगर आपने एक एंगल 60 ले लिया तो अदर एंगल है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अदर एडजेसेंट एंगल, अदर एडजेसेंट एंगल क्या होगा भाई, दोनों एंगल का एडिशन 180 होता है, तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे आप, 120 डिग्री आपका दूसरा एडजेसेंट एंगल आ जाएगा, क्लियर है। ये आपका 60 आ गया, ये आपका 120 आ गया। ये अभी फिगर मैंने रफली बनाया है यहाँ पर, ये इतना फिगर रफली है, क्लियर है बात, बाकी सारा फेयरली आप कर सकते हैं। अदर एडजेसेंट एंगल आपका क्या आ गया, 180 में से आपने 60 माइनस कर दिया और 120 आ गया। तो दो एंगल आपके आ गए, एक 60 दिया है और एक 120 आ गया, ठीक है। अब आपको फिगर को क्रिएट करना है। फिगर को क्रिएट करना सेम वही स्टेप जो मैंने बताया है, डी से और आपका कंपास की मदद से। डी से आप कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले कितना 5 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, ठीक है। सेम वही स्टेप है जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है कि 5 सेंटीमीटर की साइड आपने ड्रॉ करी, यहाँ पर आपने 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, तो 60 डिग्री का एंगल आपका ऐसे क्रिएट होगा लगभग। और जब आप यहाँ पर आपने डी का मिड पॉइंट रखा है तो 60 डिग्री का आपका ऐसा क्रिएट होगा। जब डी का मिड पॉइंट आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको 120 का क्रिएट करना है, तो 120 का आपका
ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ये 120 का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए, ये वाला यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर नाप लिया आपने, ये हो गया, ठीक है। और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपका डी की सहायता से एक आपका रोम्बस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब मैं इसको कंपास की मदद से क्रिएट करके दिखाता हूँ वो कैसे होगा। सबसे पहले सेम वही स्टेप है कि आपको 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 5 सेंटीमीटर लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब कंपास की नीडल को आपको यहाँ पर रखना है। जब कंपास की नीडल आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से कुछ आप उसका आर्क ले लेंगे। आर्क लेने के बाद आपको यहाँ से एक ऐसे गोल ड्रॉ करना है। गोल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर नीडल रखेंगे और यहाँ पर आप एक कट मारेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात को सोचिए, ये आपने यहाँ से पहला कट मारा तो ये पहला कट आपका 60 का ही होता है। क्लियर बात, पहला कट 60 का होता है। और इस अगर 60 पे रख करके आप दूसरा कट मारते हैं तो वो 120 आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से पहला कट 60 होता है और यहाँ से दूसरा कट 120 होता है। तो यहाँ से आपने कट मारा 60 हो गया, और 60 को आप यहाँ से लाइन को, एक लाइन को ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, जो आपके कट से होते हुए जाएगी, ठीक है। क्लियर बात, यहाँ से 5 सेंटीमीटर नापिए, आर्क से लेकर के 5 सेंटीमीटर का एक कट कर दीजिए। अब इस पे आपको 120 का क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर स्टेप मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ से आपको निडल रखनी है, यहाँ पर आपको पेंसिल, यहाँ से आपने ऐसे आर्क कर दी, ये आपने एक ड्रॉ किया और यहाँ पर रख करके, मतलब यहाँ पर निडल रख करके यहाँ कट किया, यहाँ पर निडल रख करके यहाँ आपने कट कर दिया। तो ये 60, ये 120, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये 60 120, तो आपने इसको, ये आपने 120 लेकर के सीधी एक लाइन खींच दी, ठीक है। यहाँ से आपने कंपास की नीडल रख करके 5 सेंटीमीटर का एक कट मार दिया और आपने इसको मिला दिया, ठीक है। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये आपका एक रोम्बस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है बात, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये कंपास की मदद से हमने बनाया है और ये वाला आपका स्केल की मदद से है, ठीक है। इस बार आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ड्रॉ एक पैरेललोग्राम। इस बार आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ABCD, साइड उसकी क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, साइड्स क्या दे रखी हैं, साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल AB दे रखा है उसने, एंगल ए कितना दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आपको ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। आप एक लाइन खींच लीजिए, आपने यहाँ से A से B लाइन खींच ली, ठीक है। A से B लाइन खींच ली, ये आपने 7 सेंटीमीटर ले लिया। क्लियर है बात, ठीक है। अब आपको एंगल A 75 बनाना है, तो एंगल A पर, ठीक है, यहाँ पर आप D रख लीजिए और 75 का एक आपने यहाँ से आपने क्रिएट कर दिया। ये वाला एंगल 75 डिग्री हो गया। D की मदद से सबसे पहले 75 हो गया। अब यहाँ से आपने 5 सेंटीमीटर को नाप लिया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये आपका D पॉइंट हो गया। अब यहाँ की बारी आई, यहाँ की बारी में सेम वही करना है आपको, एडजेसेंट एंगल निकालना है आपने, यानी कि B निकालना है। तो A प्लस में B इक्वल टू कितना होगा 180, ये आप पहले कर लेंगे, यानी कि A प्लस में B इक्वल टू 180, और आपका यहाँ पर एंगल का साइन लगा दीजिए, ये एक, ठीक है, एंगल का साइन A प्लस में B इक्वल टू 180। A आपको दे रखा है 75 डिग्री, प्लस में एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B कितना हो जाएगा 180 माइनस में 75 डिग्री, और आपका एंगल B कितना आ जाएगा, एंगल B इक्वल टू यहाँ पर 105 डिग्री, ठीक है। ये आपका 105 आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ से कंपास, D आप रखेंगे और 105 का आपने एक एंगल यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। 105 का आपने यहाँ पर एक एंगल क्रिएट कर दिया, ये 75 है, ये आपका 105 हो गया, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, एडिशन करके आपका 180 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ से एक कट 5 सेंटीमीटर पर, यहाँ से एक कट 5 सेंटीमीटर पर, ये है ही D से, और आपने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया पैरेललोग्राम ABCD,
ये आपकी 5 सेंटीमीटर साइड हो गई, ये आपकी 7 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी और ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी। अब देखिए अगर इसी को हम कंपास की मदद से बनाते हैं तो कंपास की मदद से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। शायद ऐसा क्वेश्चन कंपास की मदद से नहीं आता है, सिक्स या सेवन्थ में क्वेश्चन ये आते हैं कंपास की मदद से बनाने के, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, आगे चलकर काम आएगा। बाकी तो डी से आप बना ही लेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले करा स्केल की मदद से आपने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ये ए है ये बी है, ठीक है। कंपास की नीडल को यहाँ पर रखा, नीडल को यहाँ पर रख करके आपने एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लिया, फिर आपने यहाँ से लेकर के पहला कट लगाया और यहाँ से लेकर के दूसरा कट लगाया, ठीक है। अभी मैंने बताया ये 60 है ये 120 है, अगर 60 से मैंने यहाँ कट किया और इसको मैंने यहाँ पर कट किया तो ये वाला जो एंगल मेरा होगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का क्रिएट होगा। क्लियर है बात। अब एक चीज़ को समझना आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पर रखा तो ये 90 डिग्री का क्रिएट हुआ। इसका मतलब मैं इस लाइन पे अगर कंपास की नीडल दो जगह रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रखा, दो जगह रखता हूँ और उन दोनों जगह से मैं एक कट क्रॉस आर्क को क्रिएट करता हूँ, तो ये इन दोनों का मिडिल का पॉइंट बनेगा, ठीक है। जैसे ये 60 है ये 120 है, ठीक है। 60 और 120 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा 90, देख लीजिए आप 60 120, ठीक है। 60 से 30 आप इंक्रीज कीजिए और 120 में 30 आप माइनस कीजिए, दोनों ही कंडीशन में 90 आ जाएगा, ठीक है। निकालते कैसे हैं, निकालते ऐसे हैं 60 प्लस में 120 अपॉन में 2, ये 180 हो गया, 180 अपॉन में 2 और आपका 90 आ गया। क्लियर है, ये आपका निकालने का तरीका है। इस लाइन पे कहीं भी आप अगर दो एंगल आपको मिल गए हैं, उन दो एंगल से बीच का एंगल आपको निकालना है, तो उन दो एंगल को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए, आपका एंगल निकल जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ पर मैंने 60 और 120 को ऐड किया और इसका मैंने जब हाफ किया तो ये मेरा 90 का ही आएगा। 60 120 90 बन गया, इसका हाफ एडिशन करके हाफ कर देंगे तो 1, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप, 60 में 30 ऐड करेंगे 90, 120 में 30 माइनस करेंगे 90, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि ये वाला तो 60 का पॉइंट है और ये वाला 90 का पॉइंट है, ठीक है। 60 और 90 का अगर मैं हाफ करूँगा तो मेरा 75 आएगा, नहीं तो 60 और 90 को जोड़ करके आप हाफ कर सकते हैं, 60 90 जोड़ेंगे 150 आएगा और 150 का हाफ 75 होता है। तो जब मैं यहाँ पर नीडल रख करके एक क्रॉस ऐसे मारूँगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर दोबारा नीडल रख करके उसी को मैं कट करूँगा, तो ये जो मेरा एंगल क्रिएट होगा ये वाला मेरा एंगल 75 का होगा। बात समझ में आ रही है, ये वाला एंगल मेरा 75 का ही होगा, ठीक है। ये वाला एंगल 75 डिग्री। क्लियर है बात। अब यहाँ पर आपको 105 बनाना है, तो 105 बनाने के लिए उसमें आप कंपास की मदद से नहीं बना सकते 105। कुछ एंगल जो आप कंपास की मदद से बना सकते हैं वो आप कंपास की मदद से बनाएंगे, जो एंगल आप कंपास की मदद से नहीं बना सकते हैं उसको आप रफली डी से मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डी से 105 का एक आपने एंगल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आपको कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये आपको 5 सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर कंपास में भर के एक कट, ठीक है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर कंपास में भर करके दूसरा कट लगा दिया आपने और इसको आपने इससे मैच कर दिया, ठीक है, इससे आपने इससे मैच कर दिया। ये 7 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपका तैयार हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। ये वाला आपका रफ काम था, ये थोड़ा समझाने वाला काम था, ठीक है। बाकी ये फेयर काम है। सबसे पहले आप ये निकालिए एंगल कौन सा होगा, एक 75 100, सबसे पहले आप इसको करिए फर्स्ट पोजीशन पर, फिर आप ये या ये दोनों में से एक आप क्रिएट कर सकते हैं जैसा आपके टीचर्स बोले। कंपास की मदद से 5th क्लास में नहीं बोलते हैं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने दोनों ही बता दिए ताकि आपकी अगली क्लास 6 7 8 में कैसे कंपास से आप क्रिएट करते हैं, क्योंकि 8 तक के आपका ये कंपास से एंगल बनाने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एंगल्स इक्वल, है ना।
एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल इक्वल हैं, थ्री एंगल इक्वल नहीं, 3 एंगल इक्वल टू 75 एंड 110। 3 एंगल दे रखे हैं आपको, फाइंड इट्स अननोन एंगल। आपको इसका अननोन एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट द अननोन एंगल, आपने इसको x लेट कर लिया। इसके बाद देखिए आपने क्या करा, x प्लस में 75 डिग्री, प्लस में 75 डिग्री, प्लस में 110 डिग्री इक्वल टू 360, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब एडिशन कर दीजिए, 75 150 और 110, ये हो गया 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 360 माइनस में 260, ठीक है। और आपका x क्या आ गया, 100 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।